आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ। एचपी गैस एजेंसी श्री सीताराम एचपी गैस एजेंसी मुरादपुर का ये जो है वर्कशॉप है, और यहाँ से जो है आप देखिए किस तरीके से जो है गैस एजेंसी में यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं मौजूद हैं, और मैं इनके जो है डायरेक्टर जो हैं मिस्टर संदीप कुमार, उनसे भी बात करूंगा। और खासकर आज जिस तरीके से लोगों की आम समस्याएं होती हैं, घरेलू जो है गैस का उपयोग किस तरीके से किया जाए, और किन किन सुरक्षा मानकों का जो है उनको जो है निर्देश का पालन किया जाए, और कैसे जो है गैस एजेंसी के जो पदाधिकारी जो है उसको हैंडल करते हैं घरेलू गैस के उपयोग को लेकर। कहा कि जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से जनता को जो है काफ़ी उसको जो है मंथन करने की ज़रूरत होती है, सोचने की ज़रूरत होती है। काफ़ी जो है जीवन जो है अमूल्य होता है, और ऐसे में घर में उपयोग किए जाने वाला गैस सिलेंडर को कैसे हम लोग जो है सुरक्षित उपयोग करेंगे, उसको लेकर आज मैं खास चर्चा में भाग लेंगे यहाँ के पदाधिकारी, और मैं उनसे बात करने के लिए चल रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊँ दूँ किस तरीके से यहाँ पदाधिकारी जो लोग हैं मौजूद हैं, और किस तरीके से आम जनता की जो इश्यूज होते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसको किस तरीके से हैंडल की जाती है। मैं आपको जो है उनके ऑफिस में लिए चलता हूँ आपको। तो देखें यहाँ पर जो है एचपी गैस एजेंसी श्री सीताराम गैस एजेंसी है, और ये जो है सीतामढ़ी मुरादपुर में है। मैं उनके डायरेक्टर से आज खास कर बात करूंगा उनसे। सर, जिस तरीके से आज जो है लोगों में एक जो धारणा बनी हुई है कि मोबाइल से हमें जो है वो भरना पड़ता है, उसको जो है बुकिंग करना पड़ता है, और उस पर लेकर लोग जो है सोचते हैं कि ये सरकार हमारे ऊपर जो है बोझ डाल दी है, अब हमारे पास हमको करना नहीं आता है। और इससे आम पब्लिक को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि ये सरकार का जो स्कीम टाइम टू टाइम आता रहता है, और ये हम लोगों के हक में अच्छा भी है, और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक ये है कि डिजिटल भारत हमको बनाना है, तो उसका भी एक ये हिस्सा है। जिस जैसे पहले हम लोग जो है मैनुअल बुकिंग से गैस दे देते थे कस्टमर, अब जो है कस्टमर को मोबाइल से बुकिंग करना है, उसका ओटीपी आएगा, फिर तब जाके उसको हम लोगों को डिलीवरी करना पड़ता है। उससे क्या होगा कि वो कस्टमर के डोर टू डोर जो ग्राहक है, जो परमानेंट ग्राहक है हमारे एजेंसी को, उनके घर तक गैस पहुंचेगा, उनका सब्सिडी उनके अकाउंट में जाएगा। वो बीच का जो बिचौलिया होता है, जो गैस ब्लैक करके बेचते हैं, उन लोगों तक गैस नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सरकार ने ये किया है। अभी एक नया चीज़ और चल रहा है ई केवाईसी का, जिसमें है कि कस्टमर अपना आधार से फिंगर लगा के या फेस से वो ये प्रूफ करेगा कि वो कस्टमर लाइव है और जेन्युइन है, और उसको हम लोग जो है बुकिंग करने के बाद उसके घर तक गैस पहुंचाएंगे, जो कस्टमर के हक में ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी ग्रामीण एरिया में होता है, जहाँ लोग फ़ोन चलाना नहीं जानते हैं ढंग से, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको वो बुकिंग करने नहीं आता है, उनको ओटीपी देने नहीं आता है। बहुत लोगों के फ़ोन में रिचार्ज नहीं रहता है, रिचार्ज करना इतना महँगा है कि वो लोग रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, केवल इनकमिंग के लिए फ़ोन रहते हैं, तो वो रखते हैं। तो वहाँ पर फिर हम लोगों को थोड़ा परेशानी होता है उन लोगों से बुकिंग करवाना या ओटीपी लेना। ये सब चीज़ मतलब एजेंसी के एंड से थोड़ा-सा परेशानी फेस होता है, और कस्टमर को भी थोड़ा-सा ये होता है कि हम बुक नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी। ये आपको मैं बता दूं कि जो है जितना आप जो है को लगता होगा कि हमारी सब्सिडी नहीं जा रही है, आप बैंक को चक्कर लगाते हैं, और ऐसे में जो है उस प्रश्न को लेकर मैं उनसे सवाल करता हूं। सर, लोगों को जो है एक धारणा बनती है कि हमारा चाहे जिस कस्टमर को जो है सब्सिडी भी नहीं आती है, और लोग कहते हैं कि जो है मेरी सब्सिडी नहीं आ रही है, मैं बैंक अकाउंट गया हूँ, वहाँ चेक करवाया हूँ, बैंक गया हूँ, वहाँ चेक करवाया हूँ। तो उस पर जो है क्या इसमें जो आप लोग का सिस्टम जो है, क्या सिस्टम को जो है जैसे क्या कहेंगे? वो उसमें क्या है कि सब्सिडी तो 90% लोगों का जाता ही है। एक्चुअली क्या है कि जब बैंक में लोग जाते हैं तो पासबुक तो अपडेट करवाते नहीं कि वो प्रिंट होके उस पर निकल जाए कि आपका क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन हुआ, कहाँ से क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो सीधा जाते हैं, पूछ कर चले आते हैं, तो बैंक वाले भी अपना जो कह देते हैं कि जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो अपना निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग तो सिस्टम में चेक करते तो लगभग सब, बाकी जितने लोगों का नहीं आता उसका कुछ एरर होता है, जैसे किसी का अकाउंट नंबर चेंज हो गया,
अकाउंट बंद हो गया, आधार लिंक नहीं है, तो उन सब लोगों को हम लोग कस्टमर कॉन्टैक्ट करके हम लोगों का डाटा जो है सिस्टम में निकल के आ जाता है। हम लोग उस पर अभी तुरंत काम किए हैं। तुरंत अभी 15 दिन पहले वो काम खत्म हुआ है। जितने भी लोगों का सब्सिडी बंद था, ड्यू टू अकाउंट क्लोज होने के कारण या आधार उनका लिंक नहीं है, उस कारण से, तो फिर उस सारे कस्टमर को हम लोग कॉल करके उनको हमने बताया कि भाई आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो आधार लिंक करवाया बैंक में, अकाउंट चालू करवाया, फिर उन लोगों का सब्सिडी मिलना शुरू हो गया। अगर आपको अभी जो बैंक अकाउंट में अगर जो है सब्सिडी नहीं जा रही है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो है आपका आधार जो है बैंक से लिंक नहीं हुआ हो, अगर आपका अकाउंट बंद हो गया हो, अदरवाइज जो है आप बैंक जाते हैं और बैंक में जाने के बाद आप जो है पासबुक लेके नहीं जाते हैं, तो वो पासबुक जो प्रिंट होती है टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ योर बैंक अकाउंट्स का, उसको आप जो है टाइमली जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि उन्होंने बताया कि जो है आपकी सब्सिडी नहीं जा रही है बैंक में। 99% इन्होंने बताया कि बैंक अकाउंट जैसे ही हम ये डीबीटीएल जिसको हाँ, बोलते हैं, सुरक्षा मानकों को लेकर जो है गैस को जो है घरेलू गैस को किस तरीके से घर में उपयोग किया जाए, रेगुलेटर को किस तरीके से जो है नोजल को बंद किया जाए, आप जो खुले हुए छोड़ देते हैं, ऐसी परिस्थिति और हालात में अगर मिस जो हैपनिंग हो जाती है घर में, गैस लीकेज होता है, उन प्रश्न पर मैं इनसे बात करूंगा। सर अगर घर में अगर कुछ घटना घट गई तो आप जो है सर्वप्रथम 1906 को फोन करें, अन्यथा दूसरी उपाय आपको ये हो सकती है कि आप गैस एजेंसी का जो आपका कार्ड होता है उस एजेंसी को आप इन्फॉर्म करें, इमीडिएट इन्फॉर्म करें, और उस हालात में जो है यहाँ से जो है गैस एजेंसी से पर्सन जाते हैं, और पहला तो सबसे पहले आपको जो है उसका रेगुलेटर को हटा देना होगा, और सेफ्टी कैप रेगुलेटर ओपन करने के बाद जो है सेफ्टी कैप जो वाइट वाला होता है उसको जो है उसके ऊपर जो है आप सिलेंडर पर पंच कर दें, और उसके बाद जो है उसको घर से बाहर निकाल कर कहीं रख दें, जैसा कि इन्होंने बताया। अब बाकी बात आती है कि जो है जीवन का जो अमूल्य जीवन जो है उसको जो है सुरक्षा को किस तरीके से, क्या सर इस पर जो कुछ वगैरह इंश्योरेंस वगैरह भी कंपनी है, उसमें उसमें क्या है कि जब भी एक एलपीजी ग्राहक हमारे एजेंसी से जुड़ते हैं, तो उनको एक सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। तो एलपीजी से कोई दुर्घटना होती है तो वाइल कंपनी जो है उसको इंश्योरेंस के तौर पे उसको कुछ जो तो अगर सर ग्राहक जो है आए और कहे कि सर जो है हमको जो है जीवन सुरक्षा का जो है फॉर्म है वो हमको जो है फिलअप वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप एलपीजी ग्राहक बनते हैं तो आप ऑलरेडी इंश्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप एलपीजी ग्राहक बनते हैं वैसे ही आपका जो है, लेकिन उसका जो है कि आपका टर्म एंड कंडीशन रहता है कि टाइम टू टाइम आपको जो है आपका होज पाइप जो होता है हर 2 साल पे चेंज करना है। सेफ्टी इंस्पेक्शन जैसे हम लोग एजेंसी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, घर पे जाके उसका चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप ये सब चेक करना है। वो हर हर 5 साल पे उसको चेक करना होता है, देखना होता है। तो वो कस्टमर जो है अवेयर होके वो करवाए एजेंसी से, एजेंसी अपना मैकेनिक भेज के वो काम करती है, वो करना होता है। घर में कभी भी गैस लीकेज हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गैस लीकेज हो तो जिस स्थिति में आपका बिजली है उसी स्थिति में उसको छोड़ देना है। कोई लाइट स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है, तुरंत रेगुलेटर को बंद करना है, चूल्हा को बंद करना है, उसको सेफ्टी कैप लगा के साइड में रखना है, और एजेंसी को या 1906 पर कॉल करके इन्फॉर्म करना है। वो तुरंत इमीडिएट सुरक्षा मुहैया करवाएगा। सर अगर ये बताएं कि जो घटनाएं हो गई किसी का हो गया तो उस समय जो है कंपनी उस समय क्या होता है कि सबसे पहले तो उनको एफआईआर दर्ज करना होगा कि गैस से कोई रिलेटेड घटना हुई है। उसके बाद एजेंसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एजेंसी अपने तरफ से इंस्पेक्शन करती है, फिर कंपनी के लोग आते हैं, इंश्योरेंस के लोग आते हैं, वो चेक करते हैं, लगता है कि नहीं ये सही में ये गैस से एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर उसको जो है इंश्योरेंस के रूप में पेमेंट जो है वो क्षति के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ 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 वो हाँ हाँ उस हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो देखें आप जो है एक जीवन का जो है इंश्योरेंस जो है आप जैसे ही बनते हैं, कस्टमर बनते हैं एलपीजी चाहे जो भी पेट्रोलियम गैस का जो है आप कस्टमर बनते हैं, उस समय ही आपका जो है बीमा हो जाता है। जरूरत इस बात की होती है कि आपके घर में जो आप गैस उपयोग कर रहे हैं वो सुरक्षा मानकों
के आधार पर आपका घर में है कि नहीं है। अगर मिसहैपनिंग हुई हो, किसी की डेथ हुई हो, उस हालात में सर्वप्रथम जैसा कि बताया इन्होंने कि आप सर्वप्रथम जो है एफआईआर लॉन्च करेंगे, उसके बाद हमारे गैस एजेंसी को इन्फॉर्म करेंगे। गैस एजेंसी जो है और गवर्नमेंट जो है पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसको जो है इंस्पेक्शन करेगी, और इंस्पेक्शन के बाद उन्हें ऐसा पता लगेगा कि नहीं मिसहैपनिंग हुई है गैस के द्वारा, तो आपको क्षति मुआवजा बिल्कुल कंपनी देती है। तो इन सारी बातों को लेकर जो है आप जो भी मन में धारणा बनी है उसको स्पष्ट क्लियर कर ले। और ऐसे में खास आज बातचीत के लिए मैं मिस्टर संदीप कुमार को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी सारी जानकारियां जो आम जनता से जुड़ी हुई है उसको इन्होंने देने का प्रयास किया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आप इस बात को जो है नोट कर लें कि आखिर हमें किस तरीके से जो है घरेलू गैस का उपयोग करना है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग के रूप में उसको किस तरीके से रख रखाव करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात होती है। मैं शशि रंजन कैमरा पर्सन समीम के साथ